हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग यूट्यूब फैमिली। और आज हमारे यहाँ कन्या भोज संपन्न हुआ है। देखिए, कन्या नहीं आ पाई थी और हमारे यहाँ पता नहीं कहाँ से ये भैरव जी आके गाड़ी के नीचे आके बैठ जाते हैं। मैं अचानक देखती हूँ, अरे ये क्या है। देखती हूँ ये काला कुत्ता नीचे बैठा हुआ था। मैं अपने हस्बैंड को बुला के लाती हूँ, देखिए कुत्ता आ गया इसके बाद। तो मैं कहती हूँ उसको भगाओ भगाओ भगाओ। तो कहते अरे रुको, देखो अपने आप आए हैं, अभी भगाना नहीं है। तो उनको पूड़ी वूड़ी डालते हैं। और ये देखिए, मैं कन्या का इंतज़ार कर रही होती हूँ, बार बार देखने जा रही होती हूँ। मम्मी लेने गई हैं कि अब आएँ अब आएँ अब आएँ, अब आ रही होती हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड को बुला के लाती हूँ क्योंकि वो पूरे ही व्रत थे और इसीलिए आज कन्या पूजन था। तो वो फिर उनको बुला के लाती हूँ। और वो क्या करते हैं कि कन्याओं के पैर वैर धुलवाते हैं। पैर धुल के सभी अंदर जाती हैं एक एक करके। देखिए, मेरा बेटा ऊपर से देख रहा था कि मम्मी क्या कर रही हो। मैंने जीने पे रखा था मोबाइल, वही बार बार चेक करने गया था। अब ये देखिए, ये सब आ रहे हैं। मम्मी लेके आई हैं, जो बच्ची हुई कन्याएँ थी उनको मम्मी जी लेके आई हैं, लेके लाई हैं। देखिए, ये एक लंगूर खिलाया जाता है कन्याओं के साथ, वो भी आए हैं। तो ये कन्याएँ सभी यहाँ पे बैठी हुई हैं। जो ये हैं ये बार बार देख रही हैं कि ये क्या हो रहा है। और ये जो एक है वो अपनी बुआ के साथ ही हर साल आती है। वो जो कन्या है रेड कलर की ड्रेस पहने, वो हमेशा अपनी बुआ के ही साथ आती है, अकेले वो नहीं आती है कभी भी कन्या खाने। तो अपने बुआ के साथ आई हैं। ये देखिए, बच्चे शैतानी कर रहे हैं मेरा बेटा, क्योंकि वो लोग कह रहे थे ना मुझे बिठाओ, तो मैंने कहा नहीं, तो मैं नहीं बिठाएंगी। बाहर वालों, मतलब जो बाहर की कन्या होती है उनको खिलाया आता है। ये देखिए, लंगूर जो है मेरे बच्चों का शैतानी कर रहा है। ये देखिए, शैतानी हो रही है। मैं आई हूँ तो फिर ये पूजा वूजा स्टार्ट करती हूँ, अग्यारी बना के लाती हूँ। फिर सभी के सबसे पहले क्या होता है, सभी के सर में या माथे पे तेल लगाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। तो वही मैं तेल लगा रही हूँ और सिंदूर लगा रही हूँ। देखिए, एक कन्या का क्या हुआ, मैं देखिए पूजा कर रही थी, उनको बता रही थी कैसे क्या करना। मम्मी कुछ पूछ रही थी तो मुझे ध्यान नहीं रह गया, तो मैंने इसके क्या किया है, सिंदूर जो था सर में लगा दिया और तेल जो है माथे पे लगा दिया। फिर वो बेचारी बार बार पोंछ रही, मैं उसकी पोंछ रही, वही पोंछ रही है। जैसे मांग भर जाती वैसे मैंने उसके सर में पूरा सिंदूर लगा दिया। तो वो बार बार सही कर रही थी। फिर ये मैं अभी सभी से थोड़ा थोड़ा ले रही हूँ, क्योंकि ये कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा सबसे लिया जाता है, फिर ये उसकी हवन में डाला जाता है, माता जी को चढ़ाया जाता है। तो पहले अभी नहीं ले रही, अभी तो मैं सभी को पहले खीर लगाऊंगी और फिर उसके बाद पूड़ी। अब मैं खीर लगाने जा रही हूँ। तो मैं कटोरी मांग रही थी, हाँ, क्योंकि जो कन्याएँ थी कुछ लोग कटोरी लाई थी और कुछ लोग नहीं लाई थी, तो फिर मैं कटोरी मांग रही थी। तो सभी को मैं एक कटोरी दे रही थी जिसमें खीर देनी थी, क्योंकि अगर उसी में डाल देते थाली में तो सारी मिक्स हो जाती, इसलिए मैं कटोरी मंगा के सभी को खीर जो हूँ देती हूँ। ये सबको बारी बारी से सबको मैंने पहले खीर परसी है और ये देखिए सभी को मैं खीर दे चुकी। अब मैं इसके बाद छोले की सब्ज़ी जो मैंने बनाई थी, मैंने पूर्ण तरह से, मतलब मैंने पूरी तरह से नहीं बनाई, मेरी मम्मी ने हेल्प की है मेरी। ज़्यादातर तो मम्मी ने ही बनाया है। और ये छोले की सब्ज़ी, खीर, पूड़ी और ये खिला रही हूँ। वैसे तो था कि दही जलेबी खिलाने का, लेकिन मम्मी ने कहा नहीं, सब्ज़ी पूड़ी खीर खिलाएंगे, तो सब्ज़ी पूड़ी खीर खिलाई गई। फिर ये देखिए सबको दे दिया है और सभी से थोड़ा थोड़ा ले रही। इसमें मैंने कुछ गलती की है, अगर आप लोग फुल वीडियो वॉच करेंगे तो आप मुझे बताइएगा कि इसमें मैंने क्या गलती की है, कमेंट में मुझे बताइएगा। वो मुझे लास्ट में याद आई कि मैंने क्या गलती की थी। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों को याद हो या वीडियो देखिएगा तो मुझे बताइए कि मैंने इसमें क्या गलती की है। अब ये देखिए कन्याओं ने खाना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए एक छोटी सी आई, ये बहुत बातें कर रही थी, बता रही थी मैं कई घर पे जा चुकी हूँ, अपने घर पे भी नहीं गई हैं। ये कन्याएँ देखिए खा रही हैं।
और ये देखिए ये अपनी बुआ के साथ ही खाती हैं, जो कि अपनी बुआ के साथ बैठी हुई हैं, खा रही हैं। सब धीरे धीरे कन्याएँ जो खा रही थी पूरी सब्जी एंड खीर। अब उसके बाद दूसरी बार जो दोहराया जाता है वो फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप दोहराइए, क्योंकि इनका पूरा व्रत था, तो इनको ज़्यादा ज़रूरी था इनका, इन्होंने 9 दिन पूरी पूजा की। तो ये फिर सबको खीर दे रहे हैं, फिर सब्जी देंगे और उसके बाद पूड़ी भी देंगे। तो इन्होंने जो है जो भोजन को है दोहरा दिया है, कन्याओं के प्रसाद को। अब कन्याएँ खा रही हैं, तो अब उठने की बारी होती है। वैसे ही मेरी देवरानी जी को यही ये जो कन्या बैठी इनकी बुआ को बुलाने आ जाती है, कि इनकी मम्मी ने बुलाया होता है, तो मैं भी कहती हूँ इधर देखिए, हाय करवाती हूँ इनसे। तो ये नाम बताती हैं कौन बुला रहा है, जाते टाइम हाय करके जाती हैं। और अब जो था समय आ गया था कन्याओं के हाथ वाथ धुलाने का। धीरे धीरे समय बढ़ रहा था इनको विदा करने की तरफ, कन्याओं को विदा करने की तरफ। तो हम लोग परिक्रमा करते हैं, हम मम्मी और मेरे हस्बैंड जी परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा संपन्न होती है। फिर उसके बाद हम लोग क्या, ये जो अक्षत होते हैं थोड़े थोड़े दिए जाते हैं, और वही वो हमारे दुपट्टे में देती हैं, हमारे ऊपर डालती हैं, हमारे घर में डालती हैं। ये कहते हैं देना चाहिए माताओं को। तो ये सब लेके हमारे ऊपर आशीर्वाद के रूप में इनको डालती हैं। थोड़ा थोड़ा सब डालते हैं। देखिए ये सभी मैंने सभी को दे दिया है थोड़ा थोड़ा। अब ये सभी मुझे अब दक्षिणा जो है दे रही हूँ, मम्मी दे रही हैं, हम दे रहे हैं, और मेरे बच्चे भी बीच में आ गए हैं जो कि पेंसिल वगैरह सबको दे रहे हैं, पेंसिल दे रहे हैं। और मेरा बेटा भी पेन दे रहा था, और बेटी पेंसिल दे रही थी। ये देखिए बेटा पेन दे रहा है सबको, और ये सबको दक्षिणा दे दी गई है, सबके चरण स्पर्श कर लिए गए हैं। और अब समय आता है कन्याओं को विदा करने का, तो कन्याओं को विदा कर रहे हैं। ये देखिए, क्योंकि लास्ट में जो वीडियो था वो शॉर्ट वीडियो के साइज़ का बन गया, तो वो भी मैंने उसको डाल ही दिया, क्योंकि लास्ट में कुछ था नहीं। देखिए अब ये देखिए भैरव जी भी विदा हो रहे हैं, कि माताएं जा रही हैं तो साथ में भैरव जी भी जा रहे हैं। और ये मम्मी नीम की डंडी लेकर माताओं को जो विदा करती है, उसके बाद नीम की डंडी को अपने दरवाजे पे लगा दी जाती है। जैसे कहते हैं माता की परछाई या माता का आशीर्वाद हमारे घर पे सदैव बना रहता है, ये हमारे हिंदुओं में मान्यता है। तो